प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम छंद शास्त्र में चौपाई छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। चौपाई छंद के कौन कौन से लक्षण होते हैं, चौपाई छंद की पहचान कैसे होती है। तो आइए देखते हैं चौपाई छंद के लक्षण। चौपाई छंद में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चौपाई छंद है वो कौन सा छंद है। तो यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब हुआ कि इसके सभी चरणों में समान मात्राएं होगी, इसलिए इसको सममात्रिक छंद कहते हैं। दूसरा लक्षण देते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। सममात्रिक छंद है, यानी सम का मतलब हुआ समान, तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। चौपाई छंद की यही पहचान है कि चौपाई छंद की 16 मात्राएं होती है। तीसरा लक्षण देते हैं, इसमें चरण के अंत में गुरु लघु न हो। किसी भी चरण के अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए, न हो, गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। चौथा लक्षण देते हैं, चरण के अंत में अगर 2 गुरु हो तो अच्छी चौपाई मानी जाती है। अच्छी चौपाई मानी जाती है। चरण के अंत में क्या नहीं होना चाहिए? गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। चरण के अंत में अगर 2 गुरु हो तो वह अच्छी चौपाई मानी जाती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में, यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। नेक्स्ट क्या है? तुक। तुक इसमें किस प्रकार है? पहले चरण का तुक दूसरे चरण में वह तीसरे चरण का चौथे चरण के साथ तुकबंदी होती है। तुकबंदी होती है। ठीक है, ये इसके सामान्य लक्षण। यानी सबसे पहले तो यह है कि चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। दूसरा, इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि चौपाई छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। तीसरा लक्षण क्या है कि प्रत्येक चरण के अंत में गुरु और लघु न हो, और चरण के अंत में क्या हो? अगर 2 गुरु हो तो अच्छी चौपाई मानी जाती है। ज्यादातर ये मिलती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, यानी ठहराव प्रत्येक चरण के अंत में होता है। तुक में इसमें क्या है? पहले चरण का अंत दूसरे चरण के साथ तुकबंदी होती है, तीसरे चरण की चौथे चरण के साथ तुकबंदी होती है। आइए इसका एक छोटा सा उदाहरण लेकर हम देखते हैं। उदाहरण देखो, एक उदाहरण लेते हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखिए चारी
तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। तो अब देखो इसमें हम देखते हैं कि ये सारे लक्षण इसमें मिलते हैं या नहीं। सबसे पहले इसमें मात्राओं की गिनती करेंगे। देखो तो गुरु लघु लघु। अब देखो ये बताया गया नियमों में कि किसी ह्रस्व वर्ण के आगे अगर कोई आधा वर्ण हो, हलंत हो, संयुक्ताक्षर हो, विसर्ग हो, तो पहला क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। तो ये गुरु हो गया, ये लघु। अब देखो अभी नियम है, कोई संयुक्ताक्षर हो तो उससे पहले वाला भी क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। जबकि है ये क्या, लघु है, ह्रस्व लघु है, लेकिन इसमें क्या होगा, उसके आगे वाला क्या है, संयुक्ताक्षर है। तो संयुक्ताक्षर होने के कारण ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। लघु लघु गुरु लघु गुरु और गुरु। अब देखो मात्राएं गिनते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हो गई। अब इसमें देखते हैं गुरु लघु लघु, गुरु लघु 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 लघु, गुरु गुरु और गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। दूसरा हमने इसका नियम क्या देखा, अब देखो पहला नियम है सममात्रिक छंद होती है। तो सममात्रिक छंद मतलब समान मात्राएं हैं, पहले में भी 16 है और दूसरे में भी 16 है। अब बात करते हैं कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं भी है। अब इसमें चरण के अंत में लघु गुरु न हो तो लघु गुरु नहीं है। चरण के अंत में अगर 2 गुरु हो तो अच्छी चौपाई, तो 2 गुरु है तो बहुत प्रसिद्ध और बहुत अच्छी चौपाई है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। अब देखते हैं यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। तो प्रत्येक चरण के अंत में यति हो रही है, बीच में कहीं यति नहीं हो रही है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी ठहराव हो रहा है। तुक पहले चरण का तुक दूसरे चरण के साथ मिलता है। तो पहले चरण में री तो दूसरे चरण में भी क्या, इसमें री। तो पहले चरण का तो दूसरे चरण के साथ मिलता है और तीसरे का चौथे के साथ मिलता है। तो यह है चौपाई छंद, जो बहुत ही आसान है, जिसको हम इन लक्षणों के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। थैंक यू।